भारतीय नौसेना को हिंद महासागर का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता है। जब भी वहां पर कोई संकट आता है तो भारतीय नौसेना हमेशा देवदूत के रूप में खड़ी दिखती है। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। अदन की खाड़ी में यमन के हूती आतंकियों ने एक ब्रिटिश तेल टैंकर MV मार्लिन लुआंडा पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इस जहाज के चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी है। जहाज की ओर से इमरजेंसी बचाव संदेश मिलने के बाद नौसेना ने अपने मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम जहाज पर आग बुझाने में मदद करने के लिए एक टीम तैनात की। भारतीय नौसेना ने शनिवार को कहा कि उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम ने ब्रिटिश तेल टैंकर MV मार्लिन लुआंडा पर अग्निशमन प्रयासों में मदद के लिए एक टीम तैनात की है, जिसके चालक दल के सदस्यों में 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी है। विदेशी मीडिया की खबरों के अनुसार यमन के हूती आतंकवादियों द्वारा मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लग गई थी। वहीं नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि MV मार्लिन लुआंडा के चालक दल के साथ भारतीय नौसेना के अग्निशमन दल ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जहाज पर मिसाइल हमला कथित तौर पर ईरान समर्थित हूती आतंकवादियों द्वारा किया गया। यह हमला लाल सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी में सुरक्षा स्थिति को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच हुआ। इस जहाज का संचालन ब्रिटेन की कंपनी ओशियोनिक्स सर्विसेज द्वारा किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख शिपिंग रूट अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित संगठन से जुड़े यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए मिसाइल हमले के बाद ब्रिटिश ओनेल टैंकर में आग लग गई। इस बीच जहाज के कैप्टन ने मिसाइल की चपेट में आने के बाद जहाज पर लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए भारतीय नौसेना के सहयोग की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना हमारी मदद के लिए अपनी विशेष टीम के साथ आगे आई। भारत ने समुद्र में निगरानी बढ़ाई। व्यापारिक जहाजों पर हाल के दिनों में बढ़ते हमलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में फ्रंटलाइन विध्वंसक और फ्रिगेट तैनात करके अपने निगरानी तंत्र को काफी हद बढ़ा दिया है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय नौसेना ने 17 जनवरी की रात को अदन की खाड़ी में MV जेनको पिकार्डी पर हुए ड्रोन हमले पर आई मदद की गुहार के बाद जवाब दिया था। इसी तरह 5 जनवरी को उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज MV लीला नॉरफोक के अपहरण की कोशिशों को नाकाम कर दिया था और उसके सभी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया। इससे पहले 23 दिसंबर को 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले लाइबेरियाई जहाज MV केम प्लूटो को भारत के पश्चिमी तट पर ड्रोन हमले को लेकर टारगेट किया गया था। MV केम प्लूटो के अलावा एक अन्य वाणिज्यिक तेल टैंकर जो भारत की ओर जा रहा था, उसी दिन दक्षिणी लाल सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमले का शिकार हो गया। इस जहाज पर 25 भारतीयों का दल सवार था। समुद्र में मालवाहक जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। काफी समझाने के बावजूद हूती विद्रोही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन है ये हूती विद्रोही, क्या है इनकी कहानी। पश्चिम एशिया में एक देश है जिसका नाम है यमन। यमन एक अरब देश है। यहाँ एक संगठन है जिसे दुनिया भर में हूती विद्रोही कहा जाता है। इसके इतिहास पर जाएं तो इस संगठन का गठन साल 1990 में हुआ था, जब यमन में अब्दुल्ला सालेह राष्ट्रपति थे। उनकी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुसैन अल हूती नाम के एक शख्स ने इस संगठन की स्थापना की। देखते ही देखते यह विद्रोह समूह आतंकवादी संगठन बनता चला गया। हूती विद्रोही अमेरिका और इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन समझते हैं। जहां यह दोनों देश उनके दुश्मन हैं, तो वहीं ईरान के टेररिस्ट संगठन हिजाबोला और गाजा के हमास को समर्थन करते हैं। साल दर साल हूती विद्रोहियों का दबदबा यमन में खूब बढ़ा है। यहां तक कि 2015 में उनके दबाव के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजकर यमन में वापस से हादी की सरकार बनवाई थी। तब से हूती विद्रोही सऊदी अरब को भी अपना दुश्मन मानने लगे हैं। चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।